आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा। मुद्रा वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुद्रा के वर्तमान स्वरूप के बिना वर्तमान जगत में जिस ढंग से आर्थिक क्रियाएं हम आसानी से कर पाते हैं वह संभव नहीं होती। प्राचीन समय में जब वस्तु विनिमय था या मुद्रा के आरंभिक स्वरूप थे, धातु के टुकड़े, खालें, कौड़ियाँ, ऐसे में उपभोग और उत्पादन वर्तमान की तरह आसान नहीं होता था। मुद्रा के वर्तमान युग में रूप ने, जिसमें हम पत्र मुद्रा या धातु मुद्रा को ले लें, धातु के सिक्के ले लें जो पिछले कुछ समय में आए हैं, पहले स्वर्णमान, फिर रजतमान, फिर द्विधातुमान और वर्तमान में पत्र मुद्रामान और उसके पश्चात हमारी क्रेडिट कार्ड, चेक इत्यादि के रूप। ऐसे में मुद्रा की वर्तमान इस रूप के कारण उपभोग, उत्पादन, विनिमय आदि सभी आर्थिक क्रियाएं आसान हो गई हैं। सबसे पहले हम लें कि उपभोग में हम इसकी सुविधा देखें तो हम छोटी से छोटी मात्रा में अब उपभोग संभव है हमारे लिए। जैसे हम 10 ग्राम में वस्तु खरीद सकते हैं, 50 ग्राम में खरीद सकते हैं, तो इच्छित मात्रा में वस्तु को खरीद पाना हमारे लिए संभव हुआ है, क्योंकि उसका मूल्यांकन मुद्रा में होता है। हम उतनी ही 10 ग्राम जितनी ही कीमत देंगे या 50 ग्राम जितनी ही कीमत देंगे। इसी तरह से वस्तु को विभाजित करना संभव हुआ। वस्तु को छोटी से छोटी इकाई में मापना संभव हुआ और उसी में उसका भुगतान किया जाने लगा। इसके अलावा विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा आसान हुई। व्यक्ति इच्छित वस्तु खरीद सकता है और जिस वस्तु को नहीं खरीदना चाहे उसे नहीं खरीदता है। दूसरा ले हम कि उत्पादन की व्यवस्था में मुद्रा ने बहुत भूमिका अदा की है। आरंभिक दौर में जब परिवार के भीतर ही उत्पादन की प्रक्रिया होती थी तो अलग स्थिति थी, किंतु जब वर्तमान तरीके से 10 कर्मचारी, 20 कर्मचारी या बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है, तो ऐसे में काम करने वाले श्रमिक या कार्मिक को भुगतान करना आसान हुआ है मुद्रा के रूप में। आवश्यकता पड़ने पर पूंजी उधार ली जा सकती है। पूंजी वो चाहे बैंक से उधार ली जाए या बाजार से ली जाए, दोनों दशा में आसानी हुई है। पूंजी उधार लेने पर उसका जो ब्याज का भुगतान है वह मुद्रा के रूप में मापन करना आसान हुआ और उसका भुगतान करना आसान हुआ है। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया हमारे लिए आसान हो गई है। निवेश, बचत, ये सभी आसान और संभव हो गए हैं। पहले में हमें अपने बचत को अनाज या और किसी रूप में रखते थे तो कई तरह की दिक्कतें होती थी, किंतु अब हम अपनी बचत को मुद्रा में रख सकते हैं या अपनी बचत को बैंक में जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि हमारा वस्तुओं का लेन देन आसान हुआ। चूँकि वस्तु का मूल्य पहले से मुद्रा में मापित होता है, अतः दो पक्षों के बीच में जो विनिमय है वो विवादित नहीं होता है। जो कीमत अंकित की गई है, यदि आप उसे कीमत पर वस्तु खरीदना चाहें तो खरीदें और आपको नहीं उचित लगता है तो नहीं खरीदें। इसी तरह से सेवाओं के विनिमय में भी आसानी हुई है। हम चिकित्सक की सेवाएं लेते हैं, हम वकील की सेवाएं लेंगे, शिक्षक की सेवाएं भी लेते हैं, सैलून में जाते हैं या जिम में जाते हैं। इन सब जगह हम कोई वस्तु प्राप्त नहीं करते, लेकिन उनकी सेवाओं का उपभोग करते हैं और उसके बदले में पारिश्रमिक हम देते हैं। तो मुद्रा के रूप में ये पारिश्रमिक देना और इन सेवाओं का उपभोग करना आसान हुआ है। इसके बाद बात आती है कि चूँकि
परिवार से बाहर निकलकर उत्पादन प्रक्रिया शुरू हुई, बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा, जिसमें 5 श्रमिक या 20 श्रमिक या 100 और 1000 श्रमिक कार्यरत हुए। ऐसे में उनको पारिश्रमिक मुद्रा के रूप में देना अधिक आसान हुआ और उनकी सेवाओं और उनके कार्य का मूल्यांकन भी मुद्रा में किया जाने लगा कि प्रतिदिन उनको कितनी मजदूरी दी जाएगी या प्रति माह उनको कितनी मजदूरी दी जाएगी। तो मुद्रा के कारण वितरण की प्रक्रिया भी आसान हुई। इसके पश्चात चूँकि समय के साथ साथ सरकार का रोल अर्थव्यवस्था में बढ़ा, तो सार्वजनिक आय